गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों इससे पहले वीडियो में अपन ने यहाँ पर ये टॉपिक लिखे हुए हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। इसमें हमने देखा था कि वर्णक क्या होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक वर्णकों का एक समूह होता है जो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो इनको हमने 3 कैटेगरी बनाई थी, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलेंस। क्लोरोफिल में हमने देखा कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, ये 5 तो होते हैं पादपों में, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी और बैक्टीरियो विरिडिन ये होते हैं जीवाणुओं में। तो ये 8 प्रकार के क्लोरोफिल अणु हमने पढ़े थे, जिसमें से जो प्रमुख वर्णक होता है वो क्लोरोफिल ए होता है जो कि हरे रंग का होता है। इसका जो सूत्र होता है वो C55H72O5N4 Mg होता है। और क्लोरोफिल बी जो है, जो क्लोरोफिल ए के साथ ही पाया जाता है, वो नीले रंग का होता है और इसका सूत्र होता है C55H70O6N4 Mg। क्लोरोफिल की जो हमने संरचना देखी उसमें देखा कि पोरफायरिन वलय होती है एक ऊपर और उससे एक पूंछ निकलती है, फाइटोल पूंछ कह रहे थे जिसको। इनमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि क्लोरोफिल ए में मेथिल ग्रुप होता है, क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसकी जो संरचना है, विस्तृत जो आणविक संरचना है, वो उसमें हम क्या देखते हैं कि इस तरह से अपन बना सकते हैं कि एक मैग्नीशियम परमाणु होता है केंद्र में, इससे चारों कोनों पर नाइट्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं और चारों कोनों पर एक एक पाइरोल वलय जुड़ी होती है। किस तरह से? इस तरह से देखो, ये एक पाइरोल वलय हो गई, ये दूसरी पाइरोल वलय हो गई, ये तीसरी पाइरोल वलय हो गई। ये चौथी पाइरोल वलय हो गई। अभी अपन को क्या करना है, इन चारों को इस तरह से जोड़ देना है। ये ठीक है। अब यहां पर ये जो इसका पहला ये जो पाइरोल वलय है, यहां पर बच्चों अगर या तो मैथिल ग्रुप हो सकता है या एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है। अगर मैथिल ग्रुप है तो ये हो जाता है क्लोरोफिल ए, एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये हो जाता है क्लोरोफिल बी। बस यही अंतर होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में। ठीक है। ये जो पाइरोल वलय है, यहां से एक लंबी श्रृंखला निकलती है, फाइटोल श्रृंखला, CH2 CH2 C O O C20H48, ये लंबी एक श्रृंखला निकलती है जो कि जिसको अपन फाइटोल पूंछ कह रहे थे। ठीक है। यहाँ पर इसकी संरचना को हम यहाँ अटैच कर देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा देते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा जो है ये संरचना, इसको फिर बाद में डबल बॉन्ड वगैरह इसमें ऐड करते हुए हम ये संरचना को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गई अपनी क्लोरोफिल जो A और क्लोरोफिल जो B है उनकी संरचना। तो इस संरचना को हम इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। क्लोरोफिल के बाद जो सेकंड वर्णक होते हैं, जिनको हम सहायक वर्णक भी कह सकते हैं, वो होते हैं कैरोटिनॉइड्स। बच्चों ये क्लोरोफिल अणुओं के साथ मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके और क्लोरोफिल अणु को प्रदान करते हैं। अतः इनको सहायक वर्णक भी कहते हैं। सहायक वर्णक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऊर्जा को अवशोषित करके क्लोरोफिल अणु को स्थानांतरित कर देते हैं। किस तरह से? जैसे मान लीजिए ये सहायक वर्णक है जिनको हम कैरोटिनॉइड्स कह रहे हैं। ये अभिक्रिया केंद्र है जो कि क्लोरोफिल ए होता है, अभिक्रिया केंद्र। और ये सहायक
वर्णक। तो सहायक वर्णक है ये, और ये क्लोरोफिल अणु है। तो सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है वो सहायक वर्णक उसको अवशोषित करते हैं, और लास्ट में किसको देते हैं? क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। तो सहायता करते हैं, ये क्या करते हैं? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसको किसको दे देते हैं? क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। इसलिए इनको हम सहायक वर्णक कह रहे हैं, कैरोटीनॉइड्स को। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैरोटीन और एक होता है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन लाल रंग के होते हैं, ज़ैंथोफिल जो है ये पीले रंग के होते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दें हम, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, इसका उदाहरण लें ल्यूटीन, फ्यूकोजेंथीन, ये इसके उदाहरण हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखिए कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो सहायक वर्णक या एंटीना वर्णक भी इनको कह सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके और उसको लास्ट में क्लोरोफिल ए अणु को स्थानांतरित कर देते हैं ये, इसलिए इनको सहायक वर्णक कह रहे हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। तीसरा जो वर्णक का प्रकार है बच्चों, तीसरा वर्णक का प्रकार कहलाता है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स, ध्यान देंगे, इनको हम बिली प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, बिली प्रोटीन्स। और ये मुख्य रूप से मिलते हैं शैवालों में। कहाँ मिलते हैं? शैवालों में। इनका काम भी वही होता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना और अवशोषित करके क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित कर देना। इसलिए इनको भी हम सहायक वर्णक कह सकते हैं, सहायक वर्णक। बच्चों ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला फाइकोइरिथ्रिन और दूसरा फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन जो है वो लाल रंग के होते हैं और लाल शैवालों में मिलते हैं, लाल रंग के होते हैं, लाल शैवालों में मिलते हैं। फाइको जो इरिथ्रिन है वो नीले रंग के होते हैं और नील हरित शैवालों में मिलते हैं, नील हरित शैवालों में। इनका काम भी वही होता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना और उसको अवशोषित करके किसको स्थानांतरित कर देना? मुख्य वर्णक को, यानी कि जो कि है अपना क्लोरोफिल ए। तो बच्चों ये प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक हैं ये तीन प्रकार के हो गए। पहला प्रकार क्लोरोफिल जो कि मुख्य वर्णक होता है और यहीं से अभिक्रिया शुरू होती है, या अभिक्रिया केंद्र भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में जो सहायक वर्णक होते हैं उनमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं और फाइकोबिलिन्स होते हैं। फाइकोबिलिन्स सिर्फ शैवालों में पाए जाते हैं और दोनों ही फाइकोबिलिन्स भी और कैरोटीनॉइड्स भी सहायक वर्णक है, एंटीना वर्णक हैं, जो कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके और फिर बाद में उसको क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर प्रकाश तंत्र को हमने दो भागों में बांट सकते हैं। प्रकाश तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्रकाश तंत्र, यानी जो टॉपिक है हमारा है प्रकाश तंत्र यानी फोटो सिस्टम। इसको हम वर्णक तंत्र भी कह सकते हैं, इसको हम लाइट हार्वेस्टिंग
कॉम्प्लेक्स यानी LHC भी कह सकते हैं, प्रकाश तंत्र भी कह सकते हैं, फोटो सिस्टम भी कह सकते हैं, वर्णक तंत्र भी कह सकते हैं। तो वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र वास्तव में क्या है? ये एक वर्णकों का समूह है जो विभिन्न तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है। विभिन्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश किरणों को अवशोषित करने वाला तंत्र प्रकाश तंत्र कहलाता है। और ये प्रकाश तंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है। प्रकाश तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला प्रकाश तंत्र फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, और दूसरा होता है प्रकाश तंत्र सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड। बच्चों ये 700 नैनोमीटर तक के प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए इसको हम P700 भी कह सकते हैं, P700। और ये 680 नैनोमीटर के प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए इसको P680 भी कह सकते हैं। तो अभी हम इनके बारे में और विस्तार से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है आपको जितना पढ़ाया गया है उसको सिस्टम से सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे ढंग से तैयार करें, पढ़ें और मेहनत करते रहें।